अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनेंगे, एक बहुत ही मुनफरिद वली की, जिनके लिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो सबसे अजीम साथियों को हुक्म दिया कि जाकर उनसे अपने लिए दुआ करवाना। जी हाँ, ये कहानी है ओवैस करनी की, एक ऐसी हस्ती जिनकी अजमत का राज दुनिया की नज़रों से बिल्कुल पोशीदा था। जरा सोचिए, आखिर वो कौन हो सकता है जिसे वक्त का खलीफा हजरत उमर फारूक जैसी अजीम शख्सियत ढूंढ रही हूं, और किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो उनके लिए दुआ करे। यही सवाल है जो इस पूरी कहानी का मरकज है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का पहला हिस्सा। ये एक अनोखे वली की तलाश है, एक ऐसी तलाश जिसका सफ़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हुक्म से शुरू होता है। और ये कोई मामूली हदायत नहीं थी। जरा तसव्वुर कीजिए, इस्लाम की दो सबसे बड़ी शख्सियात हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हें हुक्म मिल रहा है कि जाओ एक ऐसे शख्स को ढूंढो जिसे कोई जानता तक नहीं और उससे अपने लिए दुआ करवाओ। यहां से अंदाजा लगाएं कि उवैस का मकाम अल्लाह के नज़दीक क्या होगा। और फिर हज़रत उमर का अज़्म देखें, उनकी लगन देखें। 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि सालों साल हर हज के मौके पर यमन से आने वाले काफिलों में वो ओवैस को ढूंढते रहे। ये सिर्फ एक हुक्म की तामील नहीं थी, नहीं, ये उस अजीम रूह से मिलने की एक तड़प थी जिसकी तारीफ खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। और जब वो आखिरकार मिले तो पता है क्या हुआ? उनके अपने रिश्तेदार ने उन्हें क्या कहा कि ये तो एक अजीब सा अकेला रहने वाला बंदा है, थोड़ा सा हिला हुआ है और ऊंट चराता है। देखिए, यही बात तो समझने वाली है। दुनियावी हैसियत, ज़ाहिरी हुलिया, इसकी कोई कीमत नहीं। जिसे उसका अपना रिश्तेदार एक सुदाई समझ रहा था, वो हकीकत में अल्लाह के सबसे महबूब बंदों में से एक था। कितना गहरा फर्क है ज़ाहिर और बातिन का। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ओवैस करनी को इतना बुलंद मुकाम मिला कैसे? क्या वजह थी? इस कहानी का सबसे बड़ा राज उनकी माँ की खिदमत में छुपा है। और बस यहां आकर सारी गुत्थी सुलझ जाती है। उनकी अजमत का राज किसी बड़े जिहाद या सालों के रोज़ों या हज में नहीं था, नहीं, बल्कि एक ऐसे अमल में था जिसे हम अक्सर बहुत मामूली समझ लेते हैं, अपनी माँ की खिदमत। यानी कि उनकी खिदमत और उनकी दुआओं की कबूलियत में एक बिल्कुल सीधा कनेक्शन था। इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है कि इंसान का अपने रब से एक ऐसा रिश्ता बन जाए कि जब भी वो हाथ उठाए तो वो कभी खाली ना लौटें। अब देखें, ओवैस करनी की इस फर्माबरदारी के बिल्कुल बरक्स, इसके बिल्कुल उलट एक अमल है जिसे कहते हैं उकूक। ये अरबी का लफ्ज़ है और ये इस्तेमाल होता है वालिदैन की नाफरमानी के लिए, उनका दिल दुखाने के लिए। इसका लफ्ज़ी मतलब जानते हैं क्या है? किसी चीज़ को फाड़ देना। और ये तशबीह कितनी ज़बरदस्त है। सोचें ज़रा, जैसे एक टिश्यू पेपर को अगर फाड़ दें तो क्या उसे दोबारा जोड़ सकते हैं बिल्कुल पहले जैसा? कभी नहीं। बिल्कुल इसी तरह वालिदैन के दिल को जो तकलीफ पहुंचती है, वो भी एक ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफी शायद कभी नहीं हो सकती। वालिदैन के अदब का मकाम इस एक मिसाल से बिल्कुल साफ हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो फ़र्ज़ नमाज में खड़े होते और उनकी वालदा उन्हें पुकार लेती तो वो नमाज तोड़कर अपनी माँ की पुकार का जवाब देते। इससे बड़ी, इससे ऊंची मिसाल इताअत की और क्या हो सकती है? तो अब इस सबक को वालिदैन के एहतराम से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इसको ले जाते हैं पूरी फैमिली लाइफ तक, खास तौर पर मियाँ बीवी के रिश्ते तक। एक रिवायत में आता है कि शैतान जो है वो रोज अपनी एक मजलिस लगाता है, एक मीटिंग। उसके चेले आकर अपने कारनामे सुनाते हैं। एक कहता है मैंने आज चोरी करवाई, दूसरा कहता है मैंने जिना करवाया। शैतान सुनता रहता है लेकिन कोई खास रिएक्शन नहीं देता। फिर एक चेला आता है और वो कहता है कि मैंने आज मियाँ बीवी में लड़ाई करवा दी है। और जैसे ही वो ये सुनता है, शैतान खुशी से उछल पड़ता, उसको गले लगाता है और अपने पास तख्त पर बिठा लेता है। आखिर शैतान ऐसा क्यों करता है? मियाँ बीवी के झगड़े में उसे इतनी खुशी क्यों मिलती है? क्योंकि वो जानता है कि खानदान जो है वो सोसाइटी की बुनियाद है। मियाँ बीवी का झगड़ा सिर्फ 2 लोगों का झगड़ा नहीं होता, ये तो 2 पूरे खानदानों में आग लगा देता है और पूरे माशरे की बुनियादों को कमज़ोर कर देता है। तो देखें, वालिदैन की खिदमत करना, अपने रिश्तों को ठीक करना, ये असल में अपनी रूह को साफ करने का अमल है। और रूहानी सफाई का, रूहानी पाकीज़गी का सबसे बड़ा मौका वो रमज़ान का महीना लेकर आता है। लफ्ज़ रमज़ान, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। ये लफ्ज़ निकला है एक ऐसे लफ्ज़ से जिसका मतलब है जलना। तो रमज़ान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, नहीं, ये गुनाहों को जलाकर, राख करके रूह को पाक करने का महीना है।
इस सफर को ऐसे समझे, जब रमजान का पहला रोजा रखा तो गोया भूख की आग में गुनाह जलना शुरू हो गए। फिर दूसरा रोजा, तीसरा, दिन बदिन मजीद गुनाह जलते जाते हैं, यहां तक कि जब आखिरी रोजा आता है तो तमाम पिछले गुनाह जलकर राख हो चुके होते हैं और नतीजा रूह बिल्कुल पाक साफ होकर निकलती है। लेकिन एक अहम बात, इस मुबारक महीने की तमाम रहमतों के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसकी बरकातों से महरूम रह सकते हैं। जी हाँ, 4 किस्म के लोग हैं जिनके आमाल की कबूलियत खतरे में पड़ सकती है। और जरा गौर करें, ये लोग कौन हैं? ये सब वही लोग हैं जो रिश्तों की कदर नहीं करते, वालिदैन का नाफरमान, रिश्ते तोड़ने वाला और दिल में नफरत या कीना रखने वाला। तो चलिए, इन सारी बातों को समेटते हुए अब देखते हैं कुछ ऐसे सुनहरे उसूल, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलता है एक खुशहाल और बाबरकत जिंदगी के लिए। ये एक तरह का नबवी फॉर्मूला है, एक ऐसी जिंदगी के लिए जिसमें बरकत हो, वुसअत हो, खुशहाली हो। तो फिर इनाम क्या मिलता है? 3 बड़े इनामात का वादा है। पहला, लंबी जिंदगी। दूसरा, रिज्क और दौलत में इजाफा। और तीसरा, मरने के बाद भी एक अच्छा नाम, एक अच्छी याद जो पीछे रह जाए। और ये सब किस चीज़ का सिला है? वालिदैन की खिदमत और रिश्तों को जोड़ने का। ये दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी की जमानत है। अक्सर हमारी दुनिया में कामयाबी का पैमाना क्या होता है? बड़े घर, लग्जरी गाड़ियां, हीरे जवाहरात, ऊंचा स्टेटस, यानी कि बाहर की चीजें। लेकिन असल जिंदगी और उसकी असली खूबसूरती वो तो इंसान के अंदर है, उसके बातन में। बाहर की तो हर चीज यहीं रह जानी है। एक बहुत खूबसूरत बात है कि जिंदगी अंदर है, बाहर नहीं। कब्र के अंदर ना कोई रोल्स रॉयस जाती है, ना कोई हीरा जाता है। अंदर अगर कुछ जाता है तो वो है इंसान की मोहब्बत और उसका सुलूक। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है कि जिंदगी की हकीकी खूबसूरती कहाँ मिलती है, अंदर या बाहर? ये कहानी हमें बार बार यही याद दिलाती है कि असल सरमाया, असल दौलत वो मोहब्बत और किरदार है जिसे हम अपने अंदर परवान चढ़ाते हैं।